हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सट्रोवर्ट मेंटोर में। और आज हम अपनी जो मिसलेनियस सीरीज कर रहे हैं जो मॉडरेट लेवल की, उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। प्रमुख बंदरगाहों के बारे में सबसे पहले देखें तो जो रत्नागिरी बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ओखा बंदरगाह है वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडवी बंदरगाह है वो गुजरात में पड़ता है। और मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है। और नाभासोबा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी नाभासोबा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ओखा महाराष्ट्र में है, मांडवी गुजरात में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नागपट्टनम तमिलनाडु में है। अब जो बच्चे हैं सरल सरल, ये तो किसी राज्य के नाम पर हैं या कोई ऐसा है जो आपको याद है, मैंने वो नहीं कराए हैं। जो थोड़े मॉडरेट साइड पढ़ते हैं मैंने वही लिए हैं। अब जैसे कि जलमार्गों को देखें हैं तो NW1 यानी जलमार्ग नंबर 1 है वो है प्रयागराज से हल्दिया तक पड़ता है। NW2 यानी नेशनल वाटरवे 2 वो सादिया से धुबरी तक पड़ता है। NW2 सादिया से धुबरी तक पड़ता है। और NW3 जो NW3 है वो कोल्लम से कोट्टापुरम तक पड़ता है। NW3 की बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 की बात करें तो काकीनाडा से पुदुचेरी। NW4 की बात करें काकीनाडा से पुदुचेरी। NW5 की बात करें तो तलचर से धमरा। NW5 तलचर से धमरा तक पड़ता है। और NW6 पड़ता है लखीपुर से भांगा तक। NW6 पड़ता है। प्रमुख हवाई अड्डों की बात करते हैं तो जो बीजू पटनायक हवाई अड्डा है वो भुवनेश्वर में पड़ता है। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में पड़ता है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, ये शायद आपको याद भी होगा। और वीर सावरकर जो अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह है वो लखनऊ में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और डावोलिम हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय वो गोवा में पड़ता है। डावोलिम गोवा में पड़ता है। इसके बाद देखें तो बागडोगरा है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद है वो रायपुर में पड़ता है, रायपुर छत्तीसगढ़। और महाराजा वीर विक्रम के नाम पर है वो अगरतला त्रिपुरा में पड़ता है। महाराजा वीर विक्रम के नाम पर अगरतला त्रिपुरा में पड़ता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं, जैसे कि NH1 है जो नेशनल हाईवे 1 है वो JNK जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख तक पड़ता है। NH2 है जो नेशनल हाईवे 2 वो डिब्रूगढ़ असम से तुईपांग मिजोरम तक पड़ता है। NH2 डिब्रूगढ़ असम से तुईपांग मिजोरम तक पड़ता है। और जो NH3 है वो भारत लेह, और ये भारत लेह इसे न कहें, ये अटारी बॉर्डर से पड़ता है। ये जो NH3 है वो भारत के अटारी बॉर्डर से लेह तक पड़ता है। NH4 है वो पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक पड़ता है। NH4 है वो पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक पड़ता है। और जो NH5 है वो फिरोजपुर पंजाब से सिपकीला हिमाचल प्रदेश तक पड़ता है। NH5 फिरोजपुर पंजाब से और सिपकीला हिमाचल प्रदेश तक पड़ता है। और जो NH6 है वो जोरावत असम से जोरवात थापर। NH6 है वो जोरावत असम से जोरवा बथर मिजोरम तक पड़ता है। NH7 है जो फल्जिका से माना उत्तराखंड तक पड़ता है। फल्जिका ये भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। और NH8 है वो करीमगंज असम से इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर तक पड़ता है। NH8 असम के करीमगंज से इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर तक पड़ता है। अब देखें जो NH19 है, NH19 है वो आगरा कलकत्ता तक पड़ता है। और NH19 का ही पुराना नाम NH2 है। NH19 है आगरा से कलकत्ता तक पड़ता है और इसका ही पुराना नाम NH2 है। NH48 की बात करें तो वो दिल्ली से चेन्नई तक पड़ता है। NH48 दिल्ली से चेन्नई तक पड़ता है। और यह NH4 और NH8 को मिलकर बनाया गया है। यह NH4 और NH8 को मिलकर बनाया गया है। NH16 की बात करें तो कलकत्ता से चेन्नई के मध्य पड़ता है और NH5 और NH6 को मिलकर बना है। NH5 और NH6 को मिलकर बना है। अब देखें तो पाकिंग एयरपोर्ट भारत के हिमालय क्षेत्र में निर्मित भारत का पहला और 100वां है, यानी यह हिमालय क्षेत्र का पहला है और यह भारत का 100वां है।
और विश्व की फर्स्ट सार्वजनिक रेल 1825 में चली थी इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में। यानी विश्व की जो पहली ट्रेन थी वो 1825 में इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। अब जो कोंकण रेलवे है, वो 760 किलोमीटर है, वो महाराष्ट्र के रोहा से मैंगलोर तक है। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर है, वो महाराष्ट्र के रोहा से मैंगलोर तक है। और NH-15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। जो NH-15 है वो राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। और NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी और BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।